राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि मुझे व्रत की पूजा विधि के वीडियो में कई बार ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि मैंने पूजा में ऐसा कर दिया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, मेरे पास ये सामान नहीं था तो कहीं जो है मेरी पूजा विधि सफल होगी या नहीं, या फिर दीपक बुझ गया तो कहीं गलती तो नहीं हो गई, या फिर कुछ पूजा में बिगड़ गया। तो उनके मन में बहुत सारी शंकाएँ रहती हैं कि व्रत सफल होगा या नहीं, या फिर बहुत सारे और भी प्रश्न रहते हैं व्रत और पूजा से संबंधित कि व्रत में बाल धोना चाहिए तो मैंने नहीं धोया, या फिर कई बार बहुत से ऐसे व्रत भी होते हैं जिनमें बहुत से नियम होते हैं, ठीक है, तो वो हम नहीं कर पाते हैं या कुछ गलत कर देते हैं, तो उनकी भरपाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर भगवान उसको क्षमा करके और हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारी मनोकामना सिद्ध हो, सफल हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हर एक व्रत और पूजा में, वो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें करनी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि हर एक व्रत की पूजा में एक विधि होती है क्षमा याचना की, यानी जब भी पूजा पूरी हो जाती है हाथों में फूल लेकर के हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि पूजा के विधि विधान में कोई क्रम बिगड़ गया हो। जैसे कि होता क्या, मान लीजिए कि हम अपने मेकअप से अगर समझें कि हम पहले लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, काजल नहीं लगाते हैं, कि पहले लिपस्टिक और काजल लगा के बाद में फाउंडेशन पाउडर लगाएं, पहले पाउडर वगैरह लगाते हैं फिर लिपस्टिक काजल वगैरह लगाते हैं ताकि काजल और लिपस्टिक वगैरह फैले नहीं। वैसे ही पूजा का भी क्रम होता है कि जल के बाद वस्त्र अर्पित करना है, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प, तो क्रम होता है। क्रम भी कई बार बिगड़ जाता है, तो मतलब ठीक नहीं है। हर चीज़ भगवान को उसी भाव से अर्पित करना चाहिए, जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं उसी तरह से भगवान का स्वागत करना चाहिए, ठीक है। तो अगर गलती हो गई, क्रम बिगड़ गया या कुछ भी हो गया, तो लास्ट में क्षमा याचना की प्रार्थना अपनी भाषा में आपको करनी होती है कि हे भगवान, पूजा पाठ में जो भी गलतियां हो गई हों उनके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन पूजा ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, मेरा भक्ति भाव प्रेम स्वीकार कीजिएगा। ऐसा आपको प्रार्थना करना है, फूल लेकर के फूल अर्पित कर देना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हर एक व्रत में कथा वगैरह पढ़ने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद नाम संकीर्तन करना चाहिए, यानी कि नाम को गाना चाहिए। जिन भी देवी देवताओं का आपने जो है व्रत किया है, या तो उनके नाम का जप करिए। ये बड़े बड़े पूजा अनुष्ठानों में होता है, यज्ञ जहाँ पे मंत्र जप इत्यादि होते हैं वहाँ पे ये होता है कि भरपाई के लिए, क्योंकि हमेशा जहाँ पे मान लीजिए कोई पाठ हो रहा है तो जबान लटपटा जाती है, शुद्ध बोल जाते हैं, कभी बहुत सी जो है चीज़ें हो जाती हैं, तो उन सभी की भरपाई के लिए नाम संकीर्तन किया जाता है ताकि अनुष्ठान बड़े बड़े सफल हों। तो यही जो है हमें व्रत की पूजा में भी करना है, नाम संकीर्तन करना। कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि व्रत जो है वो भगवान विष्णु का है तो लक्ष्मी नारायण आप नाम का जप कर सकते हैं, या फिर सीताराम का है या गौरी शंकर का है। ज़्यादातर व्रत जो है जैसे कि सौभाग्यवती मतलब पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों के लिए, ये गौरी शंकर के ज़्यादा होते। तो गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, इस प्रकार से ताली बजाते हुए थोड़ा देर वहीं पर बैठे हुए जो है आपको नाम संकीर्तन करना चाहिए। अपने जैसा आपको गाते बनता हो वैसे आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि नहीं गाने में संकोच लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, मतलब अपने ही परिवार के लोग, तो फिर आप माला ले लीजिए, फिर 10-15 मिनट टाइम देख करके आपको उसी नाम का जप करना चाहिए जिस देवता के नाम का आपने व्रत किया है, ठीक है। अगर श्री गणेश जी का व्रत है तो जय गणेश जय गणेश, ऐसा आपको नाम कीर्तन या फिर नाम जप करना चाहिए, ठीक है। आपको एक बार और बता देती हूँ कि कैसे नाम संकीर्तन किया जाता है। तो ये पूजा के अंत में करना है, पूजा के पहले भी कर ले तो और भी अच्छा है। जैसे कि गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर शंकर जी का है व्रत, सीताराम उन्हें नाम संकीर्तन सुना दिया, मान लीजिए 4 चांद लग जाएंगे आपके व्रत में, बहुत अच्छे से प्रभावशाली, बहुत प्रिय होता है उन्हें सीताराम जी का नाम, ठीक है। हनुमान जी का व्रत है, उन्हें सीताराम जी का नाम बहुत प्रिय होता है। कृष्ण जी का व्रत है तो उन्हें राधा नाम बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो राधा नाम जहाँ कीर्तन होता है ना, वहाँ श्री कृष्ण अवश्य अवश्य आते हैं, तो बहुत प्रभावशाली आपका, मतलब एक रामबाण में आपको, जैसे कहते हैं रामबाण इलाज, वैसे आपको बता रही हूँ कि आपका व्रत मनोकामना सफल होने के लिए। तो मतलब जब भी आप भगवान को विदा करने से, जैसे विदा विसर्जन की विधि में बताती हूँ कि भगवान का आसन पीछे खिसकाना होता है प्रार्थना करके कि आप अपने धाम को जाइए लेकिन आशीर्वाद बनाए रखिए, तो वो करने से पहले, विदा विसर्जन करने से पहले नाम संकीर्तन उन्हें सुना दिया करिए, इसके बाद उन्हें विदा करा करिए, एक खास बात है। दूसरी चीज़ है, पूरे दिन भी जैसे झाड़ू पोछा बर्तन आप कर रहे हैं, व्रत हैं, तो पूरे दिन आपको नाम जप करना चाहिए, जैसे गौरी शंकर या सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण, या फिर जो भी आपके इष्ट देव, जो आपको नाम प्यारा लगता है। भले ही किसी और का व्रत आप कर रहे हैं, आप विष्णु जी का व्रत कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी के भक्त हैं तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, या जय राम जय राम, तो आप अपने इष्ट का भी नाम जप कर सकते हैं, ठीक है, पूरे दिन। इससे क्या होगा, व्रत में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि किसी की बुराई हो जाती, वहीं पे व्रत भंग हो जाता है। सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, व्रत थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचता है, तो आप नाम जप करें, भरपाई हो जाती है इससे, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें, मतलब घर में किसी पे गुस्सा कर दिया, कभी आंसू निकल आए, झूठ बोल दिया किसी से फ़ोन में, या फिर फ़ोन देख रहे हैं और कोई अश्लील चीज़ आ गई, देख लिया हमने, व्रत भंग हो जाता है। अश्लील चीज़ें यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होने से, ठीक है। तो ये सब की भरपाई के लिए नाम संकीर्तन, नाम जप अवश्य करना चाहिए, आपके व्रत के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो इसी तरह से हर पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।